नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताज़ा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। खाद्य विभाग में किराना दुकान पर की कार्यवाही, बिना बैच नंबर की पोहे से भरी 65 बोरियों की जब्त। 15 फीट ऊंचाई से गिरने पर किराना व्यापारी की हुई मौत। केंद्रीय कृषि मंत्री पहुंचे बुरहानपुर, कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। 3 दिन से लापता युवक का कुएं में मिला शव, जिला अस्पताल में हुआ पोस्टमार्टम। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। जिले में त्योहारों को देखते हुए खाद्य विभाग भी सतर्क हो गया है। आज सिंधी बस्ती स्थित एक किराना दुकान से बिना बैच नंबर की 65 पोहे से भरी बोरियां जब्त की गई। जिले में त्योहारों को देखते हुए खाद्य विभाग ने किराना दुकान, दूध डेयरियों सहित प्रतिष्ठानों से सैंपल लेना शुरू कर दिए। सिंधी बस्ती क्षेत्र स्थित श्रीचंद ट्रेडर्स से आज बिना बैच नंबर वाले 65 पोहे से भरे बैग खाद्य विभाग ने जब्त कर लिए। खाद्य अधिकारी कमलेश डावर ने बताया कि त्योहारों को देखते हुए किराना दुकान सहित अन्य प्रतिष्ठानों से सैंपल जैसी कार्यवाही की जा रही है। अमानक वस्तुएं निकलने पर खाद्य अधिनियम के तहत दुकान संचालक पर कार्यवाही होगी। आज सिंधी बस्ती क्षेत्र से किराना दुकान से बिना बैच नंबर के 65 पोहे के बैग जब्त किए गए। अमानक निकलने पर इन पर खाद्य अधिनियम की धाराओं में कार्यवाही होगी। किराना दुकान से सैंपल लेने के बाद किराना व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है। आज हम प्रेमचंद ट्रेडर्स पे आए हैं। यहाँ पर हमने निरीक्षण में पाया है कि जोकर पोहा नामक ब्रांड है, उसमें हमने पाया है कि बैच नंबर और एफएसएसआई लाइसेंस उसमें नहीं था। इस कारण हमने लगभग 62 बोरियाँ जब्त कर उसका सैंपल लिया है। गांधी चौक क्षेत्र में किराना व्यापारी की करीब 15 फीट ऊंचाई से गिरने पर मौत हो गई। व्यापारी का जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। शहर के गांधी चौक क्षेत्र में स्थित किराना व्यापारी की पहली मंजिल से गिरने पर मौत हो गई। सिंधी बस्ती निवासी व्यापारी सुबह अपने घर से निकलकर दुकान पहुंचा था। बाइक खड़ी करने के बाद व्यापारी रेलिंग पर खड़ा रहा। अचानक ही रेलिंग के साथ किराना व्यापारी करीब 15 फीट नीचे गिर गया, जिससे उसके सर में गंभीर चोट आई। घटना की जानकारी लगते ही बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ लग गई। परिजन घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। खंडवा लोकसभा उपचुनाव को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री बुरहानपुर पहुंचे। हेलीपैड पर भाजपा पदाधिकारी सहित कार्यकर्ता द्वारा पुष्पमाला से तोमर का स्वागत किया गया। खंडवा लोकसभा उपचुनाव को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बुरहानपुर पहुंचे। रेणुका कृषि उपज मंडी के हेलीपैड पर कृषि मंत्री का भाजपा पदाधिकारियों ने स्वागत किया। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कार्यकर्ता से लेकर शीर्ष नेतृत्व उपचुनाव में लगा हुआ है। भाजपा की जीत की बात कही। वहीं जब मध्य प्रदेश में खाद की किल्लत को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से बात की तो उन्होंने चुप्पी साध ली और बिना जवाब दिए ही गाड़ी में बैठकर निकल दिए। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में खाद की किल्लत होने के कारण किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई जिलों में तो किसान विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें खाद नहीं मिल पा रही। खंडवा लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में है। चुनाव की दृष्टि से सारे कार्यकर्ता काम पर लगे हुए हैं। सारा वरिष्ठ नेतृत्व भी उनको प्रोत्साहित कर रहा है और मुझे पूरा विश्वास है लोकसभा चुनाव होना भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ग्राम पातोंडा में रहने वाले 3 दिन से लापता युवक का गांव से 1 किलोमीटर दूर स्थित खेत के कुएं में शव मिला, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया है। लापता युवक का शव गांव से 1 किलोमीटर दूर स्थित खेत के कुएं में मिला। शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। जिले के ग्राम पातोंडा में रहने वाला 32 वर्षीय पंकज हाथे शनिवार शाम से लापता था। परिजन युवक की तलाश कर रहे थे। गुमशुदगी की शिकायत लालबाग थाने में भी की थी। आज सुबह खेत मालिक पर जब खेत में पहुंचा तो युवक की गाड़ी खेत के पास पड़ी मिली। जब खेत मालिक कुएं के पास पहुंचा तो युवक का शव तैरता हुआ दिखा। खेत मालिक ने इसकी सूचना ग्रामीणों को दी। परिजनों ने पहुंचकर युवक की शिनाख्त की। मौके पर पहुंची लालबाग थाना पुलिस ने शव को कुएं से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया। पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। मृतक के 2 बच्चे होने भी बताए जा रहे हैं। जिले में करवा चौथ के पर्व को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिला। 16 श्रृंगार कर महिलाओं ने निर्जला व्रत रखा। चांद का दीदार होते ही पति की पूजा कर व्रत खोला। बुरहानपुर में करवा चौथ के पर्व को लेकर सुहागिन महिलाओं में काफी उत्साह का माहौल देखने को मिला। पति की लंबी उम्र की कामना के लिए आज सुहागिनों ने करवा चौथ का व्रत रखा। बहुत सी सुहागिनों का यह पहला व्रत था।
ऐसे में उन्हें चांद निकलने का बेसब्री से इंतजार रहा। पंजाबी महिला विकास समिति के तत्वाधान में करवा चौथ का कार्यक्रम शहर के सिंधी बस्ती स्थित एक निजी होटल में आयोजित हुआ। पंजाबी और सिंधी समाज की महिलाओं ने सामूहिक रूप से करवा चौथ की परंपरा अनुसार पूजा की। चांद का दीदार होते ही महिलाओं ने पति की पूजा कर निर्जला व्रत खोला। महिलाओं ने बताया कि यह हमारी सदियों पुरानी परंपरा है। महिलाएं सुबह से निर्जला व्रत रखती है। चांद का दीदार होते ही पति का छलनी से चेहरा देखकर व्रत खोलती है। ये निरंकार उपास रखा जाता है। ये करवा चौथ के उपलक्ष्य में रखा जाता है। शाम तक रखती है महिलाएं उपास, और जब चांद का दीदार होता है उसके बाद में पूजा करके पति की पूजा करके व्रत छोड़ती है। खंडवा लोकसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस पार्टी जोर शोर से प्रचार कर रही है। दोनों ही पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं ने कमान संभाल ली है। दोनों ही पार्टियों के बड़े बड़े नेता अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। खंडवा लोकसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस तेजी से प्रचार प्रसार कर रही है। दोनों ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने खंडवा लोकसभा उपचुनाव में कमान संभाल ली। खंडवा बुरहानपुर लोकसभा उपचुनाव के रण में बीजेपी प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल के पक्ष में सियासी पिच पर 2 दिन तक लगातार प्रचार करने के बाद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कमान संभाली। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नेपानगर विधानसभा क्षेत्र के डोईफोड़िया गांव में जनसभा की शुरुआत की। सिंधिया जैसे ही सभा स्थल पहुंचे तो आदिवासियों ने अपने लोक नृत्य से उनका स्वागत किया। खुद मंत्री सिंधिया आदिवासियों के साथ खुद को थिरकने से रोक नहीं पाए। जनसभा को संबोधित करते हुए मंत्री सिंधिया ने दिवंगत सांसद नंद कुमार सिंह चौहान को याद किया। जब आपका आशीर्वाद उनको मिलेगा, उनको और हमारे सारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मिलाकर आप लोगों को लेकर रेल मंत्री के पास मैं जाऊंगा और तीव्र गति से ये कार्य हो, इसकी जरूर अनुरोध करूंगा। ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। ग्राम पातोंडा में जमीन बेचने का मना करने की बात पर पत्नी और साले ने जीजा की जमकर पिटाई कर दी। घायल जीजा ने पत्नी और साले की लालबाग थाने में शिकायत की है। जमीन बेचने की बात को लेकर पत्नी, पुत्र और साले ने पति की जमकर पिटाई कर दी। घायल पति का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। पातोंडा निवासी कैलाश बटगुजर की पत्नी मनीषा, साले राजा और दोनों पुत्रों ने खेती बेचने की बात की। कैलाश के मना करने पर चारों ने कैलाश के साथ मारपीट शुरू कर दी, जिसमें कैलाश गंभीर रूप से घायल हो गया। कैलाश के सिर में चोट आई है। कैलाश ने आरोप लगाते हुए कहा कि साले और पत्नी ने मेरे पर चाकू से हमला किया है, जिससे मैं घायल हो गया हूं। कैलाश ने पत्नी और साले की शिकायत लालबाग थाने में की है। घायल कैलाश का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। शहर के कमल तिराहे पर आवारा सांडों ने उत्पात मचाया हुआ है। सांडों की लड़ाई से चौराहे पर खड़े कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। शहर के कमल तिराहे पर 2 आवारा सांडों ने उत्पात मचाया। सांडों की लड़ाई से कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए और लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। कई युवा सांडों की लड़ाई को अपने मोबाइल के कैमरे में कैद करते नजर आए। करीब 20 मिनट तक हुई सांडों की लड़ाई से लोगों की बड़ी संख्या में चौराहे पर भीड़ जमा हो गई। चौराहे पर खड़े कई वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए। नगर निगम की आवारा मवेशियों को पकड़ने की पोल खुल गई। व्यापारियों का कहना है कि आए दिन आवारा पशु चौराहे पर उत्पात मचाते हैं, जिस कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन नगर निगम के जिम्मेदारों द्वारा इस और कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। केवल कागजों पर ही आवारा पशुओं को पकड़ने की कार्यवाही की जाती है। खंडवा लोकसभा उपचुनाव को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान 2 दिवसीय दौरे पर बुरहानपुर पहुंचे थे। ग्राम बहादुरपुर पहुंचकर एक गरीब के घर उन्होंने रात्रि विश्राम किया और सुबह चाय की चुस्की लेने के साथ सेविंग बनाते हुए नजर आए। लोकसभा उपचुनाव में प्रचार की कमान संभाले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बुरहानपुर में 2 दिन का कैंप किया। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ग्राम पंचायत बहादुरपुर के प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही दिनकर गवई के यहाँ रात्रि का सादा सात्विक भोजन किया और रात्रि विश्राम किया। गृह बहादुरपुर पहुंचने पर ग्रामीणों ने पलक पावड़े सीएम शिवराज सिंह चौहान का स्वागत किया। मराठी बाहुल्य गांव में सीएम शिवराज सिंह चौहान को पारंपरिक टोपी भी पहनाई गई। परिवार के घर पहुंचने पर परिवार ने सीएम शिवराज सिंह चौहान का स्वागत किया। इसके बाद केले के पत्ते में भिंडी, बैगन का भरता, फीकी दाल, हरी मिर्च की चटनी भोजन में परोसी, जिसे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने काफ़ी पसंद किया। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री इंदर सिंह चावला, बीजेपी प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल, पूर्व मंत्री अर्चना चिटनीस, भोपाल के महापौर आलोक शर्मा भी मौजूद रहे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि
बंगलो, सर्किट हाउस में तो कोई भी हो सकता है, लेकिन यह हमारा कर्तव्य है कि हम समाज के हर वर्ग के यहाँ जाएं, उनके साथ रात गुजारें। ऐसा करने से समस्याएं, परिस्थितियां, अपेक्षाएं, आवश्यकताएं की जानकारी मिलती है और इनसे ही एक नई योजना का जन्म हो जाता है। मेरे लिए पूरे मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता परिवार है, जिसमें से गवई परिवार भी एक है। उधर गवई परिवार के मुखिया सूबे के मुखिया के उनके घर आकर भोजन व विश्राम करने से काफ़ी गदगद है। सर मेरे को ऐसा मालूम पड़ा कि भाई साहब अपने घर पे आ रहे हैं, तो ये सफर मैंने करा दिया। कौन आ रहा है आपके घर? शिवराज सिंह चौहान आ रहे हैं ना, मामा आ रहे हैं ना। अच्छा, सोचा था हम तो वो मंत्री साहब का तो हमारी मान रहे कि भाई हमारे घर पे आ रहे, घर के तो हम तो बहुत धन्य हो गए। ऐसा लग रहा है गवई साहब के यहाँ रुके हुए हैं। ये इनका अपना बहुत बढ़िया बैंड चलता है, दिनकर बैंड। देखिए, महलों में तो कोई भी सो सकता है, रेस्ट हाउस, सर्किट हाउस में कोई भी सो सकता है, लेकिन जनता को सही तरीके से जानना है। तो हम ऐसे परिवार में भी आके रुकते हैं तो न केवल समस्याएं बल्कि परिस्थितियां, अपेक्षाएं, आवश्यकताएं, ये सब पता चलती है और इनसे ही फिर ऐसी परिस्थितियों में ही एक नई योजना का जन्म हो जाता है। तो सचमुच में हमारा कर्तव्य भी है कि जनता के बीच में जाएं, हर एक अलग अलग वर्ग के लोगों के बीच ठहरें, बातचीत करें। मेरे लिए तो पूरा परिवार है, 8.5 करोड़ का परिवार, उसमें गवई साहब भी मेरे परिवार के सदस्य हैं। तो अपने परिवार में आया हूँ और बहुत खुश हूँ। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। खाद्य विभाग में किराना दुकान पर की कार्यवाही, बिना बैच नंबर की पोहे से भरी 65 बोरियों की जब्त। 15 फीट ऊंचाई से गिरने पर किराना व्यापारी की हुई मौत। केंद्रीय कृषि मंत्री पहुंचे बुरहानपुर, कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। 3 दिन से लापता युवक का कुएं में मिला शव, जिला अस्पताल में हुआ पोस्टमार्टम। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताज़ा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।